Hello everyone, in this video lecture we will do question number 61, 62 and 63 of our topic past adjustment. इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए थे पास्ट एडजस्टमेंट के, अब आगे के 3 करेंगे 61, 62 एंड 63. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 1.109. Ram, Shyam, Mohan were partners in a firm sharing P&L in the ratio of 2:1. Their capitals were fixed capital दे रखी है. IOC credited to them at the rate of 9% instead of 10%. 10% IOC देना था, हमने गलती से 9% दे दिया है. ठीक है, अब देखो ये स्टेटमेंट मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था. जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके कॉलम्स बना लेते हैं हम लोग और एक फर्म का कॉलम बनाते हैं. सभी के कॉलम में हम डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं. ठीक है, अब इनको गलती से जो हमने आईओसी दे दिया है एट द रेट ऑफ 9%, लेकिन देना कितना चाहिए था 10%. ठीक है, तो एक काम करो 10% इनको दे देते हैं पहले. आईओसी विच इज टू बी प्रोवाइडेड, जो कि देना चाहिए था एट द रेट ऑफ 10%. 10% आईओसी देना चाहिए था, तो 10% दे देते हैं इनको. कितना हो जाता है इनका 3,00,000 का 30,000 रुपए. जब भी पार्टनर्स को कुछ देंगे तो उनके क्रेडिट साइड देते हैं. ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में इंक्रीज होता है. 1,00,000 का 10% हो जाता है 10,000 और 2,00,000 का 20,000. टोटल फर्म ने दिए हैं कितने 50-60,000 रुपए. इतने देने चाहिए थे, है ना, लेकिन गलती से हमने इन्हें 9% ही दिया. आईओसी विच वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 9%. हमने दिया इनको 9% ही, तो इनसे जो गलत दे दिया था वो वापस ले लेते हैं. जो देना चाहिए था वो उनको क्रेडिट कर दिया है, जो गलत दे दिया है उसको वापस से डेबिट कर लो उस अमाउंट को. ठीक है, तो 9% निकालेंगे तो 27,000 हो जाएगा 3,00,000 का. 1,00,000 का 9% हो जाएगा आपका 9,000 और 2,00,000 का 9% हो जाएगा 18,000. ठीक है, तो 27 और 27 कितने हो जाएंगे आपके 54,000. अब देखो फर्म का टोटल क्या सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है. देने चाहिए थे 60,000 लेकिन दिए हमने 54,000. तो जो डिफरेंस है 6,000, ये हमने क्या किया होगा, फर्म ने अपने पास तो नहीं रखा होगा ना. जब हम एप्रोप्रिएशन में कुछ गड़बड़ करते हैं, लाइक आईओसी देना था बट हमने नहीं दिया है 10%, उसकी जगह हमने 9% दिया है, तो वो जो 1% है उसको हमने क्या किया होगा, जो 6,000 रुपए है उसको एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, जबकि करना नहीं चाहिए था, है ना. तो नहीं करना चाहिए था, तो उनसे वापस ले लेते हैं. अमाउंट विच वॉज wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट, जो कि गलती से प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना. कितने रेशो में इनको प्रॉफिट दिया होगा, हमने रेशो लिखा हुआ है 2:1. तो 6,000 रुपए को, जो 6,000 रुपए डिफरेंस है, इसको 6,000 रुपए को 2:1 रेशो में हमने बांट दिया होगा. तो 6,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 2,400 रुपए, और इसका हो जाएगा आपका 1,200 और इसका हो जाएगा 2,400. ठीक है, टोटल 6,000 रुपए हमने इनसे वापस ले लिया है. जो गलती से दे दिया था 9% वो भी वापस ले लिया है, जो गलती से प्रॉफिट दे दिया था वो भी वापस ले लिया. जो देना चाहिए था वो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है. ठीक है, यहाँ पे फर्म का टोटल दोनों जगह 60,000 हो गया है ना, मतलब कि और कुछ नहीं बचा है. अब हम क्या करेंगे, इनके डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगा लेते हैं, डिफरेंस निकालेंगे. देखो इधर हो रहा है आपका 30,000, इधर हो रहा है 29,400. तो 30,000 में से 29,400 माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आया 600 रुपए. ठीक है, किस साइड में कम आ रहा है, इस साइड में कम आ रहा है, तो एंट्री इसकी होगी क्रेडिट में.
अब इधर देखो, इधर कितना हो रहा है, 10 9 10 12 10 10,200, तो 200 रुपए इधर ज्यादा आ रहे हैं, इसकी एंट्री होगी डेबिट में। जिस साइड में डिफरेंस आता है उसकी अपोजिट एंट्री उसकी अपोजिट होती है, कल भी बताया था मैंने इसके पहले वाली वीडियो में। अब ये देखो इधर कितना हो रहा है आपका 20,400 रुपए और इधर 20,000, तो 400 इधर कम आ रहा है, मतलब एंट्री होगी इसकी भी डेबिट में। फर्म का टोटल सेम है, ठीक है। मैं अपनी कैलकुलेशंस में कैलकुलेटर का यूज करती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रखनी है ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो, बट आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, ओके। यहाँ पे आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो आईओसी जो कि 10% देना था दे दिया है, 9% जो गलती से दे दिया था वो वापस ले लिया है, मतलब उनके अकाउंट में डेबिट कर दिया है। 6,000 रुपए जो कि हमने अमाउंट एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा वो भी वापस ले लिया है, ठीक है। सभी का डिफरेंस निकाला तो इसका 600 रुपए डेबिट साइड आया है, मतलब एंट्री क्रेडिट में होगी, इसका क्रेडिट साइड आया है मतलब एंट्री डेबिट में, और इसका भी क्रेडिट में आया है मतलब एंट्री डेबिट में। अब एंट्री कर लेते हैं। दो लोग जो डेबिट में आए हैं उनको दोनों को डेबिट में लिख लो, श्याम करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इनकी कैपिटल फिक्स्ड दे रखी है। मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट, ठीक है। श्याम के में कितने का डिफरेंस आ रहा था, 200 रुपए, मोहन 400 रुपए, और राम के में टोटल डिफरेंस आ रहा था 600 रुपए। ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री हो गई पास्ट एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राम मोहन सोहन 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:1:1। राम ने विड्रॉ किए हैं 3,000 हर महीने और मोहन ने विड्रॉ किए हैं 4,000 रुपए हर महीने। आईओडी इनसे ले लिया गया है 6%, जबकि पार्टनरशिप डीड में आईओडी चार्ज करने के लिए लिखा ही नहीं था। अगर पार्टनरशिप डीड में आईओडी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब उनसे नहीं लेना चाहिए था, बट हमने उनसे 6% आईओडी ले लिया है गलती से, है ना। तो अब ले लिया है तो गलती हो गई है, वापस दे दो, ठीक है। तो आईओडी which was wrongly charged at the rate of 6%, है ना। 6% आईओडी ले लिया है हमने जो कि नहीं लेना चाहिए था, तो ये इनको वापस कर रहे हैं हम, है ना। कितना अमाउंट वापस कर रहे हैं, राम की ड्रॉइंग्स कितनी है, 3,000 रुपए महीना, मतलब 3,000 रुपए महीना, 3,000 इंटू 12, 36,000 रुपए इसकी ड्रॉइंग्स है। इसका 6% और 6 महीने एवरेज पीरियड, है ना। हमने इसके अकॉर्डिंग आईओडी लिया होगा, मतलब कि 18 कैरी 1 1080 रुपीज, और इससे हमने लिया होगा कितना, मोहन से, ये तो राम का हो गया, और मोहन की ड्राइंग है 4,000 रुपए, तो 4,000 रुपए जो है इनको 6%, 6 महीने, सॉरी 4,000 को मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं हम लोगों ने, 48,000, 48 480 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, एक बार इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 48,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 1440, 1440 रुपए, ठीक है। तो आईओडी राम और मोहन इन दोनों से हमने लिया होगा, सोहन का तो कोई लेना देना नहीं है, राम मोहन से दोनों से लिया होगा, तो इनको वापस दे देते हैं 1,080 रुपए राम से
और मोहन से लिया होगा 1440 रुपए, तो इनको वापस दे दिया। सोहन से तो हमने कुछ लिया ही नहीं था। टोटल आईओडी का अमाउंट कितना हो रहा है, 1440 प्लस 1080, है ना। फर्म के पास से गया, ये इन दोनों को दिया, मतलब फर्म के अकाउंट में डेबिट होगा 2520 रुपए। ठीक है। अब ये जो पैसा फर्म के पास आया होगा, है ना, आईओडी का, क्या फर्म ने खुद ने यूज किया? नहीं। ये जो अमाउंट फर्म के पास आया था उसको पार्टनर्स में ही एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, जो कि नहीं करना चाहिए था। ये अमाउंट लेना ही नहीं चाहिए था, लेके हमने उनको एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो वो वापस उनसे अमाउंट ले लेंगे। अमाउंट विच वॉज wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट, हमने गलती से उस अमाउंट को प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये अमाउंट हमें चार्ज करना ही नहीं चाहिए था, पर हमने कर भी लिया, चार्ज भी कर लिया और उसको एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो चार्ज नहीं करना चाहिए था, इसलिए उनको ये अमाउंट हमने वापस क्रेडिट कर दिया है, मतलब दे दिया है। और जो गलती से प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वो वापस उनसे ले लेंगे। ठीक है, तो लेना देना बराबर हो जाएगा। अब किस रेशो में बांट दिया होगा इसको? 2:1:1। 2520 रुपए जो है इसको इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 1008 रुपए, और 2:1:1 है ना, 2520 डिवाइडेड बाय, सॉरी 2:1:1 रेशो दे रखा है, तो ये हमने गलत निकाला है। 2520 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, 1260। 2520 डिवाइडेड बाय 4, 630, और इसका भी 1 है, मतलब 630 रुपए। ठीक है, 2520 फर्म ने वापस इनसे ले लिए, इधर दे दिए हैं, इधर ले लिए हैं। अब फर्म का टोटल सेम हो गया है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस दोनों साइड का निकालेंगे तो 1260 माइनस 1080, 954 रुपीज, सॉरी समथिंग इज मिस्टेकन, 1260 माइनस 1080, 180, है ना। दोनों का डिफरेंस आया 180। किस साइड में डिफरेंस आया? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में आया है, मतलब एंट्री होगी इसकी डेबिट में। अब इन दोनों का निकाल लो। 1440 माइनस 630, 1440 माइनस 630, 810 रुपीज। इसका डिफरेंस इधर आया है, मतलब एंट्री होगी क्रेडिट में। इन दोनों का डिफरेंस देखो, सोहन का तो क्रेडिट साइड कुछ है ही नहीं, तो पूरा के पूरा डिफरेंस क्रेडिट साइड आया है, मतलब एंट्री होगी डेबिट में। ठीक है, अब इसकी जो एंट्री है वो कर लेते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। डेबिट वाले बंदों को डेबिट कर दो, पार्टनर्स को। कैपिटल इनकी फिक्स्ड दे रखी है क्या? नहीं, कैपिटल फिक्स नहीं दे रखी, मतलब फ्लक्चुएटिंग ही ट्रीट करेंगे। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, राम के उसमें डिफरेंस कितना आया था ये स्टेटमेंट में? 180 रुपए, तो राम के सामने हम 180 लिख लेते हैं। सोहन के अकाउंट में जो डिफरेंस आया था वो 630 रुपए का आया था, और मोहन के अकाउंट में 810 रुपए। ठीक है, ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री कंप्लीट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दो पार्टनर दे रखे हैं, उनका दोनों ही कंडीशन, लाइक फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दोनों कंडीशन में आईओसी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 63। सिमरत और बीर दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है 3:2। इनकी क्लोजिंग कैपिटल जो दे रखी है वो दे रखी है 4,80,000 और 6,000। ऑन फर्स्ट मे को सिमरत ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, बीर ने 60,000 रुपए कैपिटल में से विड्रॉ किए थे। ऑन 1 अक्टूबर सिमरत ने विड्रॉ किए थे और बीर ने पैसे इंट्रोड्यूस किए थे, मतलब नई कैपिटल लगाई थी।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है इनको 6% पर एनम। Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate of 6% per annum had not been allowed. क्वेश्चन में ये बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 6%, बट हमने नहीं दिया है, भूल गए। ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली, मतलब सब कैलकुलेशन हो गया। प्रॉफिट जो है साल भर का है 2,40,000 रुपए। पार्टनर्स की ड्रॉइंग जो है आउट ऑफ प्रॉफिट, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट। ऊपर वाली ड्रॉइंग्स में देखो क्या लिखा है, आउट ऑफ कैपिटल, मतलब कि जो अमाउंट विड्रॉ किया है वो काय में से किया है, कैपिटल में से। और ये जो अमाउंट विड्रॉ किया है आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, 1,20,000 और 60,000। अब आपको आईओसी निकालने का बोला है दो कंडीशन में, जब इनकी कैपिटल फिक्स्ड हो और दूसरा जब इनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो, सबसे पहले फिक्स कैपिटल का हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए इनकी कैपिटल फिक्स्ड है ना। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल के लिए सबसे पहले लिखना होता है हमें क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल जो इनकी दी हुई है वो है 4,80,000 और 6 लाख रुपए, है ना। अब जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीजें जुड़ती या घटती हैं, वो है एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा कैपिटल में कुछ भी नहीं जोड़ा या घटाया होगा हमने, है ना। जब भी इनकी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम दो ही चीजें ऐड या लेस करते हैं, एक तो है एडिशनल कैपिटल और दूसरा है ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा हमने इसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं होगा। तो जो जोड़ा है घटाया है वही चीज कैलकुलेट करके हम क्या निकालेंगे, इनकी ओपनिंग कैपिटल। इसमें हमने एडिशनल कैपिटल इनकी जोड़ी होगी, क्योंकि अब हम उल्टा चल रहे हैं, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो एडिशनल कैपिटल क्या कर दो, माइनस कर दो। एडिशनल कैपिटल, सिमरत ने कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई है, 1,20,000 रुपए, और बीर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं 3 लाख रुपए। दोनों को जोड़ने के बाद आपका आ जा रहा है 6 लाख। ठीक है, और इसको जोड़ने के बाद आ जा रहा है 9 लाख। ड्रॉइंग्स हमने लेस किए होंगे, अब आप ऐड कर लो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, इसमें से घटाया होगा, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो ड्राइंग्स इनकी दी हुई है, सिमरत की है सिमरत की ड्राइंग है 2,40,000 रुपए, और बीर की ड्राइंग है 60,000 रुपए। इसमें हमने लेस करना था, इधर ऐड कर लिया है, बाय मिस्टेक की अमाउंट हमने ऐड कर लिया है, तो इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4,80,000 में से 1,20,000 जाएंगे तो आपका अमाउंट आएगा 3,60,000, और ये हो गया आपका 3 लाख। ठीक है, और ये वाला अमाउंट जो है ड्राइंग का, इसको ऐड करना है। तो ये हो गई आपकी 6 लाख और ये हो गई 3,60,000। ठीक है, अब इनका ये क्या निकल गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। देखो, इनकी कैपिटल फिक्स्ड वाली कंडीशन में जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो फिक्स्ड कैपिटल जब भी होती है तो एडिशनल कैपिटल हम जोड़ते हैं। तो एडिशनल कैपिटल को हम जब ओपनिंग निकाल रहे हैं तो इसलिए लेस कर रहे हैं, मतलब माइनस कर रहे हैं। और ड्रॉइंग्स को हम लेस करते हैं, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को, तो ओपनिंग कैपिटल जब निकालेंगे तो इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद हमारी आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब देखो, इसमें हम जो है कैलकुलेशन करेंगे अब इनका आईओसी का। आईओसी कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से समझना, है ना। थोड़ा सा टिपिकल है इस क्वेश्चन में, क्योंकि दो डेट दे रखी हैं अलग से। सिमरत की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 6 लाख रुपए। ठीक है, इनका आईओसी का रेट दे रखा है आपका 6%। अब 1 मई को सिमरत ने और कैपिटल लगाई थी, तो 1 मई तक इसकी कैपिटल यही थी। 1 अप्रैल से 1 मई मतलब कि 1 महीना, 1 महीना 6 लाख रुपए इसकी कैपिटल थी।
उसके बाद सिमरत ने और पैसे लगाए 1,20,000, तो इसकी कैपिटल हो गई होगी 7,20,000। ठीक है, 6% इस पे इंटरेस्ट देना है इनटू कितने महीने तक, 1 मई से उसकी कैपिटल 1 अक्टूबर तक सेम ही थी। नेक्स्ट डेट दे रखी है 1 अक्टूबर को सिमरत ने रुपए निकाल लिए 2,40,000। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मतलब कि 5 महीने तक इसकी कैपिटल बिजनेस में रही होगी 7,20,000। इसके बाद 1 अक्टूबर को इसने अमाउंट विड्रॉ कर लिया 2,40,000, तो 7,20,000 इसकी कैपिटल थी, इसमें से 2,40,000 इसने विड्रॉ कर लिया, मतलब इसके बचे 4,80,000। 4,80,000 इसकी कैपिटल बची, 6% उस पर इंटरेस्ट लगेगा। कितनी तारीख से? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगले 6 महीने तक इसकी कैपिटल जो थी वो 4,80,000 थी। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो 6 लाख का 6% और डिवाइडेड बाय 12 मतलब 3,000 रुपये, प्लस 7,20,000 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 18,000, और 4,80,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 14,400 रुपये। इन सबको टोटल कर लेते हैं, 3,000 प्लस 18,000 प्लस 14,400, तो आपका टोटल इंटरेस्ट जो आया वो आया 35,400 रुपये। 35,400 रुपये सिमरत का आईओसी आया इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब बीर का निकाल लेंगे इसी तरह से। बीर की शुरुआत में कैपिटल थी, हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली 3,60,000, वही 6% इंटू 1 महीने, प्लस फिर बीर ने क्या किया, 60,000 रुपये विड्रॉ कर लिए 1 मई को, तो इसकी कैपिटल बची 3 लाख। 3,60,000 में से 60,000 निकाल लिए तो 3 लाख इसकी कैपिटल बची होगी। अगेन वही 5 महीने के लिए डेट इनकी सेम ही दे रखी है। ठीक है, उसके बाद बीर ने 3 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, मतलब 3 लाख कैपिटल थी, 3 और लगाए तो 6 लाख रुपए इंटू 6% इंटू 6 महीने। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,60,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गए आपके 1,800 रुपये। फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 लाख इंटू 6% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 7,500, 6 लाख इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया 18,000। सभी को टोटल करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1,800 प्लस 7,500 प्लस 18,000, टोटल आ गया 27,300 रुपये। 27,300 इसका आईओसी आया है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, पहले हमने क्या किया, फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग इनकी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल के बाद जैसे जैसे उन्होंने अमाउंट इंट्रोड्यूस किया या विड्रॉ किया है उस कंडीशन में इनका आईओसी हमने कैलकुलेट किया है अकॉर्डिंग टू द गिवन डेट्स इन द क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया हुआ है ना, जैसे 6 लाख रुपए इसकी 1 महीने तक थी, 1 मई को इसने और पैसा लगाया, उसके बाद 1 अक्टूबर को इसने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो जितना लगाओगे या विड्रॉ कर लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आईओसी मिलेगा, तो उस हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, इसको जब आप करके देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला है इन्होंने, जब इनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो देखो क्या डिफरेंस आएगा, है ना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं कि सारी कैलकुलेशन जो होता है वो कैपिटल के अंदर हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इनकी दे रखी है 4,80,000 और 6 लाख।
अब इसमें हमने एडिशनल कैपिटल जोड़ी होगी तो इसको माइनस कर दो। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितनी है इनकी? 1,20,000 और 3,00,000। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले फिक्स्ड में किया था वैसा कि वैसे ही एडिशनल को लेस कर दिया है। तो लेस करने के बाद इसका आएगा 3,60,000 और इसका आएगा 3,00,000। ठीक है, अब इसमें हमने ड्राइंग्स जोड़ी होंगी, सॉरी घटाई होंगी, अब उसको जोड़ लो। ड्राइंग्स दोनों तरह की ऐड होंगी, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग में एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है जिसके अंदर हम सारी चीजें ऐड या लेस करते हैं, तो दोनों तरह की ड्राइंग हमने सब्ट्रैक्ट की होगी, इसलिए हमने दोनों तरह की ड्राइंग को ऐड करेंगे। सिमरत की ड्राइंग कितनी है? सिमरत की जो आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग है वो है 2,40,000 और बीर की आउट ऑफ कैपिटल है 60,000। आउट ऑफ प्रॉफिट सिमरत की ड्राइंग है 1,20,000 और बीर की ड्राइंग है 60,000। दोनों को जोड़ने के बाद आपका अमाउंट आ जाएगा 3,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,20,000। सबको जोड़ेंगे तो 7,20,000 रुपये आपका अमाउंट आ गया। और इधर 3,00,000 प्लस 1,20,000, 60 प्लस 60 1 प्लस 1 20 हो जाएगा ना, तो 4,20,000 रुपये। और क्या कैलकुलेशन किया होगा हमने? फ्लक्चुएटिंग में प्रॉफिट भी जोड़ा होगा, प्रॉफिट जो है वो भी जोड़ा होगा, तो उसको घटा दो प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना था फर्म का? फर्म का प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,40,000। 2,40,000 रुपए इनको दे दिए होंगे, जोड़े होंगे, तो अब इसको घटा देते हैं। 2,40,000 को 3:2 के रेशो में बांटा गया होगा, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, मतलब कि 1,44,000 और 2,40,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कि 96,000 जोड़ा गया होगा प्रॉफिट, तो घटा देते हैं अब। तो ये हो गया आपका 5,76,000 और 4,20,000 में से हम माइनस करेंगे 96,000, तो आपका हो गया 3,24,000। अब जैसे हमने आईओसी फिक्स्ड वाले कंडीशन में निकाला था, आईओसी सेम टू सेम वैसी कंडीशन में यहाँ पे निकलेगा। आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होता है, तो ओपनिंग कैपिटल हम लोगों ने निकाल ली है। अब जैसे जैसे अमाउंट इंट्रोड्यूस करेंगे या विड्रॉ करेंगे उसको भी हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है। तो सिमरत का निकाल लेते हैं सबसे पहले। इसकी ओपनिंग कैपिटल है 5,76,000, 6% आईओसी 1 महीने के लिए। फिर इसने अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है 1,20,000, तो 5,76,000 प्लस 1,20,000 मतलब इसकी कैपिटल हो गई होगी 6,96,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% इंटू 5 मंथ। उसके बाद सिमरत ने आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ करे हैं 2,40,000 रुपए, तो 696 माइनस 2,40,000, इसकी कैपिटल हो गई होगी 4,56,000। उसका 6% 6 महीने के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम 5,76,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12, 2,880 प्लस 6,96,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया आपका 17,400। 4,56,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 13,680। इन सबको जोड़ लेते हैं आप। तो इसका आईओसी आया आपका 33,960 इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सिमिलरली हम बीर का निकाल लेते हैं। देखो बीर की ओपनिंग कैपिटल कितनी निकाली हमने यहाँ पे 3,24,000।
3,24,000 उसका 6% इंटू 1 महीना, ठीक है। उसके बाद वीर ने 60,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, 3,24,000 माइनस 60,000, मतलब इसकी कैपिटल हो गई होगी 2,64,000, उस पे 6% निकलेगा 5 महीने का। उसके बाद क्या किया, वीर ने 3 लाख रुपए कैपिटल लगाई है, तो 264 में 3 लाख जोड़ लेंगे तो 5,64,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ्स। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,24,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया आपका 1,620। 2,64,000 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 6,600। 5,64,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 16,920। तीनों को प्लस करके इसका आईओसी आ जाएगा। तीनों को प्लस करने के बाद आपका अमाउंट आया 25,140। ये इसका आईओसी आया है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में दोनों ही कंडीशन के अकॉर्डिंग ओपनिंग कैपिटल निकाली है, फिक्स्ड के अकॉर्डिंग भी ओपनिंग कैपिटल निकाली है और फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग भी ओपनिंग कैपिटल निकाली। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद डेट्स के अकॉर्डिंग इनको इंटरेस्ट दिया है। 6 लाख रुपए इसका 1 महीने तक था, उसके बाद 1 मई को इसने और पैसे लगाए तो कैपिटल बढ़ गई। उसके बाद इसने 1 अक्टूबर को पैसे विड्रॉ कर लिए, मतलब कैपिटल कम हो गई। उसी तरह से हमने बीर का भी निकाला है, सेम टू सेम इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी हमने उसी तरह से निकाला है, बस फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस ये होता है कि हम सारी चीजें ऐड लेस करते हैं, तो सभी चीजों को कंसिडर करके ओपनिंग कैपिटल निकलती, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो लेक्चर के कंप्लीट हो गए हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। ये प्रैक्टिस करके रखना है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय बाय।